आपने सोचा था कि हमारा जन्म दिल्ली में रोहिणी में होगा, सेक्टर 9 में होगा, कि 11 में होगा, कि 13 में होगा? हैं? सोचा था आपने कभी? जन्म लेने से पहले सोचा था? नहीं सोचा था। इतनी बड़ी रिस्क ले लिया आपने कि आप चले आए किसी के भी गर्भ में, हैं? और गर्भ में भी देखो कितना आपके अंदर धैर्य रहा कि आप 9 महीने तक वहां बैठे रहे, सोते रहे, पड़े रहे। किस भाव से? कि जन्म तो लेंगे तो इसी माँ से, इसी गर्भ से, हैं? ये आपने समझदारी से किया था कि अपने आप हो गया? अपने आप हो गया। पछतावा तो नहीं हो रहा? होता है किसी को पछतावा? किसी को नहीं होता होगा, है ना? ये पछतावा तो शायद ही किसी को होता हो, किसी को शायद ही होता हो। हमें तो नहीं लगता कि जन्म लेने के बाद में कोई भी बच्चा ही सोचता हो कि मेरा इस माँ से जन्म क्यों हो गया, है? हमें तो नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा बच्चा होगा या संतान होता है। भले ही वो कितना दुखी हो, सुखी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसके लिए ये हमेशा खुशी की बात रहती है कि मेरा यहाँ जन्म हुआ, ये मेरी माँ है। सुन रहे हो? और सबसे ज़्यादा खुशी की बात उसके लिए यही होती है कि मैंने यहाँ जन्म लिया, यह मेरी माँ है। माँ को भी होगी जिस माँ से उस माँ ने जन्म लिया, बेटे को भी होगी, और ये हमेशा बनी रहती है ये खुशी, क्योंकि इसमें उसकी अपनी कोई भी समझदारी नहीं होती है। सुन रहे हो? जो आप जितनी ना समझी से काम करोगे, वो काम उतना ही ज़्यादा समय तक आपको सुख देगा, और जो काम आप ज़्यादा समझदारी से करते हो वो आपके अंदर अहम पैदा करेगा, और वो आपको धीरे धीरे दुख देने लगेगा। क्या बनना है आपको? क्या बनना है? किसी से कह नहीं देना। वास्तव में जरूरत तो अब इसी चीज की है। एक उम्र के बाद, एक स्थिति के बाद, हाँ, थोड़ी समझदारी में फिर कमी लाना शुरू करो, नहीं तो वो अहम बढ़ता चला जाता है, और वो अहम फिर परेशानी का कारण बन जाता है। और जब आप इस स्थिति में आओगे, इस भाव में आओगे, तो आप मान के चलना आपका जीवन भीतर से बहुत सुकून देने वाला होगा और बहुत सुख देने वाला होगा। दादा घर में, दादा जानते हो ना, दादाजी घर में हुए हैं, तो दादा का मतलब क्या हो गया? उनका बेटा भी है और बेटे का, तभी तो वो दादा हुए ना। आप लोग दादा बोलते हो क्या? बाबा बोलते हो, दादा बोलते हो? बाबा दादा एक ही बात है। तात कह लेते हैं, उसी को बाबा कह लो, दादा कह लो। अब ये हैं, बड़े हैं, घर में हैं। आप देखो, अगर ये ज़्यादा समझदारी घर में दिखाते हैं तो इनका घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। देखो, आप बुरा नहीं मानना, मैं तो सच बोलता हूं। भले ही दादा नहीं हूं मैं, लेकिन अनुभव सब रखता हूं। है? नहीं होता? आपको बच्चे के साथ थोड़ा धीरे धीरे बच्चा भी बनना है, और बच्चे के साथ और बच्चा बनना है। जब आप उस बच्चे के साथ बच्चे का भी बच्चा बन के जैसे ही बच्चा बनोगे, सुन रहे हो ना, तभी उस बच्चे की माँ आपसे खुश रहेगी, तभी वो आपको गरम गरम पकौड़ी खिलाएगी। नहीं तो चिल्लाते रहोगे, बहू एक गिलास पानी ले आ। बहू कहेगी तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं मैं, अपना काम खुद कर लिया करो। नहीं होता? हो सकता है कि वहां आप अपनी कुशलता से काम ले लेते हो,
हो सकता है कि वहाँ आपको समझदारी आ जाती हो, और अगर वहाँ भी नहीं आती हो तो वो भी चीज़ आपके लिए मुश्किल की बात बन जाती है। कुल मिलाकर के क्या समझ में आता है? समझदारी से कभी कभी नासमझी ज़्यादा अच्छी होती है। और कभी कभी क्यों, हम तो ये समझते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाए हम थोड़ा सा भीतर से, हाँ, जानबूझ करके थोड़ा सा नासमझ बने। हाँ, देखो फिर आपको जिंदगी का क्या आनंद आता है। बच्चे के सामने बच्चे बनोगे तभी हंस पाओगे, तभी खेल पाओगे, तभी आपको घर में लगेगा कि हाँ ये परिवार है, अच्छा है। और बच्चे के सामने अगर तुम तनोगे, तेरे बाप का बापू में जानता है तुझे, नहीं समझ में? ये भी तो हो सकता है। क्या बोलो? हाँ, तेरे बाप का बापू। थोड़ा सही से बोला कर मेरे सामने, पहले मेरे पैर छुआ कर, समझ में आया? तब बात किया कर आगे। क्या होगा? छू लेगा वो रोजाना आपके पैर है? अगर उस दिन उसने डर के छू लिए तो दोबारा वो आपके सामने आएगा ही नहीं। समझो, कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूं वो आपके जीवन को अच्छी बनाने वाली बात कह रहा हूं। हम जिसे प्रकाश समझते हैं, हम जिसे ज्ञान समझते हैं, हम जिसे समझदारी समझते हैं, वो भी हमारे लिए एक अहम होता है, और वह भी अंधकार का काम करता है ना? और वह अंधकार जितना कम होगा हम उतने ही भीतर से हल्के होंगे, अच्छा महसूस करेंगे। और जब जैसा वातावरण होगा हमें लगेगा कि ये वातावरण पूरा का पूरा हमारे लिए है और पूरा का पूरा हमें आनंद दे रहा है। परिवार के वातावरण में भी आपको लगेगा कि हाँ आप परिवार के वातावरण में बड़े अच्छे हो। समाज के वातावरण में भी आपको लगेगा कि मैं समाज के वातावरण में बड़ा खुश हूँ। और जब आप इस सभा के वातावरण में बैठोगे तो भी आपको लगेगा कि मैं इस सभा में बैठ कर के भी कितना खुश हूँ, कितने अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं और कितना अच्छा आनंद ले रहे हैं। कब कब? तो आज से थोड़ी सी ये कहने की हिम्मत करना, अपने मन में सोचने की हिम्मत करना। वो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, कह रहा हूँ भगवान से, भगवान आप मेरे तात हो, आप मेरे, हाँ, पिता के भी पिता हो, आप मेरे सर्वस्व हो, और मैं आपके सामने एक बिल्कुल बच्चे की तरह, इसमें लिखा है मिमेते मुत्तमे मते, आपके उत्तम मत में मैं मिमिया रहा हूं। मिमियाना जानते हो? हाँ, मिमियाने का मतलब जब हम कुछ कहना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो, कुछ बोल नहीं पाते हो, तुम मैं मुंह करके रह जाओ ना, तो उसको मिमियाना बोलते हैं। तो यहाँ वही भाव लिखा है कि भगवान आपका मत, आपका सिद्धांत, आपके द्वारा बताया हुआ धर्म तो इतना उत्कृष्ट है कि हम उसके कितने भी गीत गाएं वो हमारे लिए केवल मिमियाने के समान है। हम आपकी मत की क्या महिमा गा सकते? एक बच्चा अपने उस दादा की महिमा को अगर समझे तो क्या वो दादा की महिमा को कह सकता है? हाँ? जिसने इतना बड़ा ग्राउंड बनाया हो, इतना बड़ा महल बनाया हो कि उसमें वह आज जन्म लिया हुआ बच्चा बिल्कुल समृद्धि के साथ जी रहा हो, पल रहा हो, हाँ? और वह अगर अपने दादा के ऊपर भी प्राउड न करे और उसकी महत्ता को न समझे, तो यह भी उसकी एक अहम का, उसके अज्ञान का ही परिणाम होता है। जिस जिनमत में हम जन्म लिए हैं, जिस जैन सिद्धांतों का विवेचन हमारे लिए बड़े बड़े आचार्यों ने किया है, और अगर हम उसका महत्व न समझें, अगर हम उस महत्ता का आकलन न करें, तो यह भी हमारे बहुत बड़े अंधकार का हमारे ऊपर एक, कहना चाहिए, बोझ है, जिसके कारण से हम उस महत्ता को नहीं समझ पाते।
जैसे जैसे ये अज्ञान का अंधकार दूर होगा, आपको लगेगा कि इस जिन मत से बढ़कर के दुनिया में कोई भी सिद्धांत नहीं, कोई भी विचार नहीं, कोई भी बात नहीं, जिसके माध्यम से हर एक समस्या का तो निपटारा होता ही है, हमारे दुखों का जड़ मूल से निष्कासन यदि हो सकता है तो वह केवल जिन सिद्धांतों के अनुसार चलने से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। जड़ मूल से दुख दूर करने का रास्ता, ऊपर ऊपर से नहीं, हाँ, जड़ें उखाड़ देना। फिर वो कर्म को उखाड़ने का मतलब अपने अंदर जो दुख के संस्कार पड़े हैं, जो कर्म के रूप में संस्कार पड़े हैं, उन कर्मों को जड़ मूल से उखाड़ देने का अगर कोई पुरुषार्थ करने की कला सिखाता है तो वह भगवान जिनेंद्र देव का यह मत है, सिद्धांत है, और ये शास्त्र हैं जिसके माध्यम से हम ये चीज़ सीख पाते हैं। और जब हमें इतनी बड़ी चीज़ समझ में आती है तब समझ में आता है कि हम तो अगर ये एक दो श्लोक बना ली भी लिए और लिख भी लिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आचार्य समंतभद्र महाराज की कृति आप देखना, स्तुति विद्या, पूरी की पूरी 100-125 श्लोक उन्होंने ऐसे एक एक अक्षर में लिख डाले हैं। किसी में एक अक्षर, किसी में 2 अक्षर, किसी में चित्रबंद अलंकार, यमक अलंकार, न जाने कितने तरीके के मुरजबंद अलंकार, और ऐसी उनकी कला है जिसको देख कर के लगता है कि वास्तव में इतने महान आचार्य हमसे पहले हो चुके हैं जिन्होंने भगवान की स्तुति की है। आज तो हम इतनी भी समझ नहीं रखते हैं कि हम भगवान की स्तुति भी कर सकें। एक एक अक्षर पर उन्होंने श्लोक बना दिए, एक अक्षरी श्लोक। सुना तो दूँ ही आपको, कहाँ आपको स्तुति विद्या ग्रंथ मिलेगा। भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए वो लिखते हैं, ततो तिता तु ते तीतस तोत्री तोत्री ततो तिते ततो ताति ततो तोते ततता ते ततो तता। सुन रहे हो, एकाक्षरी श्लोक। इसलिए वर्तमान में भी आचार्य समंतभद्र महाराज इस पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले स्तुतिकर्ता माने जाते हैं जिन्होंने संस्कृत में भगवान की स्तुतियाँ लिखी हैं और संस्कृत में दर्शन उन स्तुतियों में पिरो दिया है। सबसे पहले वो आचार्य माने जाते हैं। लेकिन हमें ये भी पता नहीं होता है, जब तक हमें अपने दादाओं का भी ख्याल नहीं होगा तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये समृद्धि जो हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, उसके लिए हमारे ऊपर उपकार करने वाला कौन है। ये सब हमारे दादा हैं जिनको हम आपका नाम ले रहे हैं, है ना। तो आप भी समझें कि कभी कभी हम अपनी समझदारी में इन सब चीज़ों को भुला देते हैं, और जब हम थोड़ा सा नासमझ बनते हैं तब हमें इनके उपकारों का भान होता है। और जब उपकारों का भान होता है हम समझते हैं आदमी तभी समझदार बनता है। उपकारों को समझ में नहीं रखेगा तो आदमी कितना भी समझदार बन जाए वो हमेशा नासमझ ही कहलाएगा। ऋणमो सिद्धाणम ऋणमो आयिरियाणम ऋणमो उवज्झायाणम ऋणमो लोये सवसाहूणम। आंखें बंद रखें, मन की प्रसन्नता बनाएं, चेहरे को प्रसन्न बनाते हुए पूरे आनंद के साथ ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः,
आंखें बंद रखें, अपने हाथ अपने घुटनों पर रख लें। एक श्वास जो हम लेते हैं छोड़ते हैं उसको एक श्वासोच्छ्वास गिनते हैं। ऐसी 9 श्वासोच्छ्वास को गिनने की कोशिश करें। सामान्य रूप से अपनी 9 बार श्वासोच्छ्वास पर पूरा ध्यान देते हुए उसे गिनें। अपने मस्तिष्क पर सिद्ध परमेष्टि का स्मरण करें। अनंत शुद्ध सिद्ध आत्माएं हमारे ललाट पर, हमारे मस्तिष्क पर विद्यमान हैं। अरहम का स्मरण भी उसी ललाट पर करें। ओम। अपनी हथेलियाँ घिसकर अपनी आँखों के ऊपर रखें। ओम अरहम परम शांति। परम शांति। परम शांति।